नमस्कार, मैं हूँ जया दायमा और स्वागत करती हूँ आप सभी का रियल फिल्मी में, जहां हम आपको बताते हैं बड़े पर्दे पर किस फिल्म का है आपको बेसब्री से इंतजार। किस सितारे की जिंदगी में चल रहे हैं उतार चढ़ाव, तो किसकी जिंदगी चल रही है रूहानी। वही बताते हैं आपको पुराने किस्सों से सजी कहानी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की। आज हम आपको उस दौर में लेकर जाने वाले हैं जहां कियारा और सिद्धार्थ की लव स्टोरी जैसी दबी दबी कहानी नहीं, बल्कि खुल्लम खुल्ला इश्क फरमाने वाले कपल की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। और फिल्म का हीरो है सिल्वर स्क्रीन पर विलन के रूप में पर्दे पर आग लगा देने वाले नाना पाटेकर और अपनी अदाओं से सभी को दीवाना बना देने वाली मनीषा कोइराला की। तो चलिए जानते हैं नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के लव अफेयर के बारे में। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की मुलाकात 1996 में हुई थी, जिस दौरान दोनों ही फिल्म अग्नि साक्षी की शूटिंग कर रहे थे। जहां शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती गहराई और ये गहरी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। हालांकि इनके लव अफेयर के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब इन दोनों ने संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में साथ काम किया, तब इन दोनों के लव अफेयर के चर्चे भी आम हो गए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में दोनों ने बाप बेटी का किरदार निभाया था। लेकिन इस फिल्म के दौरान इनकी नजदीकियों ने काफी लाइमलाइट बटोरी और इस दौरान हर जगह इनके प्यार के किस्से भी काफी सुर्खियां बटोरने लगे थे। जहां एक तरफ ये पर्दे पर बाप बेटी की जोड़ी में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों की प्यार की दास्तान इसी फिल्म से शुरू हुई। जहां नाना पाटेकर के आस पड़ोसी ने ये बात कबूल की थी कि मनीषा कोइराला नाना पाटेकर से मिलने आया करती हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कबूला था कि मनीषा कोइराला उनकी मम्मी और उनके बेटे से मिलने आया करती थी। जहां फिल्म खामोशी के बाद से इन दोनों के लव अफेयर को हर कोई जानने लगा और दोनों की प्यार की शुरुआत काफी खूबसूरत हुई। लेकिन आगे का सफर इनके लिए उतना ही दर्दनाक साबित हुआ, क्योंकि कुछ समय के बाद ही दोनों के लव अफेयर में झगड़े का रूप ले लिया था और मीडिया में लड़ाई झगड़े की खबरें सुनने को मिलती रहती थी। इसकी यही वजह थी कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव थे कि दोनों ही एक दूसरे पर पाबंदियां लगाना शुरू कर चुके थे। और नाना पाटेकर ने तो मनीषा कोइराला को रिवीलिंग ड्रेस और उनकी को स्टार्स के साथ इंटीमेट सीन करने से भी साफ तौर पर मना कर दिया था। और इस दौरान मनीषा कोइराला इन बातों को माना भी करती थी। लेकिन नाना पाटेकर को डेट करने से पहले उनका दिल सौदाग फिल्म के अभिनेता विवेक मुशरान पर भी आ चुका था। दरअसल मनीषा कोइराला की पहली फिल्म सौदागर में विवेक मुशरान के साथ उनके रिलेशनशिप हर किसी के लिए आम हो गए थे, और इस दौरान नाना पाटेकर के साथ आयशा जुल्का की लव अफेयर की खबरें आम होने लगी थी। और जाहिर सी बात थी कि मनीषा कोइराला इन सभी बातों को लेकर इतनी इनसिक्योर होने लगी थी कि पूछिए ही मत। शादीशुदा होने के बावजूद नाना पाटेकर नेपाली मनीषा कोइराला और उसी दौरान एक्ट्रेस आयशा जुल्का को भी एक साथ डेट कर रहे थे। दोनों के बीच साल 2003 में आई फिल्म आज की शूटिंग के दौरान नजदीकियां बढ़ी। फिल्म में आयशा और नाना के बीच इंटीमेट सीन फिल्माए गए, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और लिव इन में भी रहने लगे। हालांकि नाना शादीशुदा थे। उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच भी अफेयर चल रहा था। जब नाना और आयशा की नजदीकियां बढ़ी तो मनीषा काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गई। एक दिन मनीषा ने आयशा जुल्का को नाना के कमरे में साथ देख लिया था। इस पर मनीषा भड़क उठी और चिल्लाने लगी। मारपीट की भी नौबत आ गई थी। तब नाना ने मनीषा को समझाकर शांत किया। इस घटना के बाद मनीषा चाहती थी कि नाना पाटेकर अपनी पत्नी को तलाक दे दे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद मनीषा ने उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना ली, जिसके बाद मनीषा कोइराला ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लिया और उन्होंने लगभग 11 से ज्यादा अभिनेताओं को डेट किया। लेकिन इन सभी के बाद मनीषा कोइराला ने एक नेपाली बिजनेसमैन से शादी कर ली। पर कुछ समय के बाद मनीषा कोइराला ने अपने हस्बैंड से भी तलाक ले लिया, क्योंकि उन पर आरोप था कि वो उन्हें मारते पीटते हैं, जिस वजह से मनीषा कोइराला घरेलू हिंसा का शिकार भी हुई। इस वजह से उन्होंने अपनी शादीशुदा लाइफ को वहीं खत्म कर दिया। आज भी नाना पाटेकर मनीषा कोइराला को भूल नहीं पाए हैं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, जो कि मनीषा कोइराला के इनसिक्योर होने की वजह से उनके इस खूबसूरत रिश्ते ने वहीं दम तोड़ दिया।
बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर शशि कपूर एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने अपने दौर में एक नहीं बल्कि कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदायगी और हुनर का जलवा बिखेरा। जहां कपूर खानदान के शशि एक ऐसे शख्स थे जिनके पास किसी भी कलाकार को काम करने में कोई भी आपत्ति नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब शशि कपूर ने अपनी एक्टिंग को छोड़ अपना रुख डायरेक्शन की ओर किया, उस दौरान उनके साथ कई कलाकारों के मनमुटाव हुए। कई ऐसे खबरें आई जिन्होंने बताया कि बहुत सारे कलाकार उनके साथ काम करना नहीं चाहते और उस दौरान एक नसीरुद्दीन शाह यानी कि एक दमदार कलाकार के रूप में आप जिन्हें जानते हैं, उनके साथ भी उनके मनमुटाव की खबर सामने आई थी। उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सन 1989 में श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी फिल्म जुनून का निर्माण कर रहे थे, जिसमें अभिनेता नसीरुद्दीन शाह एक मुख्य किरदार में थे। जहां नसीरुद्दीन और नफीसा के बीच किसी बात को लेकर बहस बढ़ गई और नफीसा ने शशि कपूर से शिकायत की कि नसीरुद्दीन शाह हमेशा ही नशे में उनके साथ बेहूदी हरकतें किया करते हैं। जहां शशि कपूर इस फिल्म के निर्माता थे और इसी वजह से कलाकारों की पूरी जिम्मेदारी उन पर बनती थी, जिस पर शशि कपूर ने नसीरुद्दीन को यही हिदायत दी कि वो सेट पर अपनी हरकतों पर काबू रखें। और इस बात पर नसीरुद्दीन शाह शशि कपूर से भिड़ गए, जहां दोनों का ये झगड़ा मीडिया तक जा पहुंचा। और इस दौरान शशि ने मीडिया में बयान दिया कि नसीरुद्दीन हसीस का सेवन करते हैं, जिस पर नसीरुद्दीन का यही कहना था कि उन्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए। मैं क्या करता हूं और क्या नहीं, इन बातों से वो दिलचस्पी ना दिखाएं, इन बातों में वो दिलचस्पी ना रखें तो ही उनके लिए बेहतर होगा। और ये बात जब मीडिया तक पहुंची तो नसीरुद्दीन काफ़ी नाराज़ हो गए। इस बात को लेकर शशि कपूर साहब और नसीरुद्दीन में काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगी, जहां बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शशि कपूर साहब ने निर्देशक श्याम बेनेगल को नसीरुद्दीन शाह को फिल्म से चलता करने को कहा। लेकिन नसीरुद्दीन शाह भी निर्देशक बेनेगल के चहेते थे और इसी बीच बचाव के बाद नसीरुद्दीन को फिल्म से नहीं हटाया गया, जिसके बाद से ही नसीरुद्दीन शाह शशि कपूर साहब से नफरत करते थे, जिसके बीच की वजह है नफीसा अली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल रियल फिल्मी को अभी के अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।